शिक्षित परिवारों में लड़के पैदा होने पर जश्न और लड़की पैदा होने पर शोक की आदत समाज के लिए बेहद घातक है। बिहार में रहने वाले आकाश ने मीना से 2 साल पहले शादी की। साइंटिस्ट आकाश ने अपने लिए बड़ी कंपनी में काम करने वाली इंजीनियर मीना को चुना। शादी अरेंज मैरिज हुई। तोहफों में शान शौकत के नाम पर दहेज का जमकर लेन देन हुआ। खुद को बेहद प्रोग्रेसिव बताने दिखाने वाले आकाश ने शादी के तीसरे महीने ही मीना को नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया। मीना ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। साल भर बाद मीना ने अपने बेटे को जन्म दिया और पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। जश्न में सभी एक दूसरे को बताने जताने लगे कि घर का पहला बच्चा है तो जश्न तो करना ही था। बाकी हम लोग लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं करते हैं। 1 साल बाद जब आकाश के बड़े भाई के घर बेटी ने जन्म लिया तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। प्रिंसिपल भाई ने भी मुंह सुकोड़ना शुरू किया। फिर खुद को सांत्वना देते हुए कहा कि बेटी हुई तो क्या हुआ, कौन सी काली है, इतनी गोरी और सुंदर है, अब हमें भला क्या चिंता। बता दे ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक परिवार जहां देश की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद साइंटिस्ट और प्रिंसिपल बनने के बाद भी देश के युवा लैंगिक भेदभाव, रंग भेद और दहेज प्रथा जैसी तमाम कुरीतियों के वाहक बन रहे हैं। हो सकता है आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन हाँ ये सच है, एक कड़वा सच हमारी शिक्षा और समाज व्यवस्था का। कहते हैं शिक्षा इंसान के विकास और बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। ये इंसान की सोच को सही दिशा देती है। तमाम संकीर्ण मानसिकता और अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षा तरीक सोच को बढ़ावा देती है। लेकिन जब तथाकथित पढ़े लिखे लोग लैंगिक भेदभाव, रंग भेद और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देंगे तो ये समाज के लिए और भी घातक होगा। गौरतलब है कि लैंगिक भेदभाव, रंग भेद और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए हमेशा से शिक्षा को एकमात्र प्रभावी साधन माना गया है। ऐसे में जब उच्च शिक्षा पाने वाले लोग ही इन कुप्रथाओं के पोषक बन जाएं, तो हमारी शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जब हम एक तरफ चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, आधुनिकता, विकास और शिक्षा की खोल ओढ़कर हम कहते फिरते हैं कि अब हम लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करते, अब दहेज नहीं लिया जाता, वगैरह वगैरह, पर सच्चाई इसकी ठीक उलट है, जिस पर हमें रुककर सोचने की जरूरत है। अगर हम भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव की वजहों का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि दहेज प्रथा इसमें प्रमुख है। ये दहेज ही तो है जिसने लड़की को बोझ और लड़के को ब्लैंक चेक की संज्ञा दी है। हो सकता है आप कहें कि अब कहाँ कोई दहेज लेता है, तो आपसे कहूँगी इस पर थोड़ा और सोचिए, पर इससे पहले अपने आसपास गंभीरता से देखिए और विश्लेषण करिए। शादी में फिल्मों की तरह बड़े खर्चों वाली रस्मों का, उनके खर्चों का। बिहार के एक गांव में रहने वाली स्नेहा बताती है कि उनकी बहन की शादी में दहेज के लिए उनके माता पिता को अपना खेत बेचना पड़ा। ज्यादा दहेज ना देना पड़े इसलिए लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि अगर लड़की ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो लड़का भी उसके हिसाब का चाहिए, और ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी वाला लड़का मतलब ज्यादा दहेज। हमारे समाज में लड़की का जन्म अपने आप में मातम मनाने जैसा है। ऐसे में लड़की अगर काली यानी कि समाज के बनाए सुंदरता के खांचे से कम सुंदर हुई तो ये ज्यादा पीड़ादायक माना जाता है। इस विचार और व्यवहार के तार भी दहेज प्रथा से जुड़े हैं, जहां लड़की की काली या कम सुंदर दिखना कमी माना जाता है, और जब लड़की में कोई कमी है तो उसकी भरपाई ज्यादा दहेज से की जाएगी। और ये बात सिर्फ शादी तक ही नहीं बल्कि लड़की के माता पिता को हमेशा बाकी लोगों के सामने समाज की बताई इस कमी पर सिर झुकाने और आवाज नीचे करने को मजबूर कर देती है। समाज की तथाकथित ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाली स्नेहा बताती है कि उनके परिवार में महिलाओं के दायरे बेहद सीमित हैं। पढ़ने बढ़ने के बारे में लड़की ज्यादा सोचे नहीं, इसके लिए बचपन से ही उसे चूल्हे चौके के साथ व्रत पूजा के सारे इतिहास, भूगोल, विज्ञान पढ़ाए जाते हैं। स्नेहा अपने परिवार के बारे में बताती है कि 9 लड़कियों के बाद उसके भाई ने जन्म लिया और इन 9 में से 4 की भ्रूण हत्या की गई थी, पर प्रशासन भी समाज के व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए इसे सही ठहराता है और अपनी आंख मूंद लेता है। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें आज के युवा दंपति भी पीछे नहीं हैं। ऊंची जाति यानी समाज के तथाकथित अच्छे गुणों, अवसरों और संसाधनों का मालिक किसी भी सामाजिक समस्या को संदर्भ में ये बेहद आसानी से मान लेते हैं कि अब निचली पिछली जातियों या फिर हाशिए पर बसने वाले समुदायों का पर्याय है।
पर वास्तव में ऐसा कोई तबका नहीं है कि जो सामाजिक समस्याओं से अछूता है। हाँ, ये अलग बात रही है कि समाज की तथाकथित ऊंची जातियों के ढोंगी किले इतने ऊंचे बनाए और दिखाए गए हैं कि उनकी समस्याओं को उजागर करने की बात कभी हुई ही नहीं। पर अब बेहद जरूरी है कि आम धारणाओं से निकल विश्लेषण के दायरे में हम हर तबके को शामिल करें। हो सकता है कि एक झलक में सब बेहद चमत्कार, आदर्शात्मक और भला लगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप विचारों और व्यवहारों की तह तक जाएंगे तो समस्या के स्वरूप भले ही बदले से लगे, लेकिन मूल एक ही पाएंगे। पर इन सभी चर्चाओं के बाद हमें ये समझना होगा कि बेशक लैंगिक भेदभाव और रंग भेद के कई कारक होंगे, लेकिन इन सभी का उपाय समझे जाने वाली शिक्षा के ऊंचे स्तर पर जाकर जब आज के युवा इन सभी कुप्रथाओं के वाहक बनने लगे तो वाकई में ये बेहद ही घातक है। ये घातक है समाज के लिए, ये घातक है परिवार के लिए, क्योंकि ये अपने साथ साथ सभी कुप्रथाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरों को भी इससे प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए ये जरूरी समय है अपनी शिक्षा सामाजिक व्यवस्था पर सोचने का, क्योंकि विचार की बातें हम शिक्षा से और व्यवहार की बातें हम समाज से सीखते हैं। बाकी नियम कानून चाहे जितने भी बन जाए, ऐसे घातक शिक्षित लोग के सामने सब कुछ बेकार है। दोस्तों, इन बातों पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।